अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफवान एक्ट्रेस में। उम्मीद कर रहे हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, चमड़ भी होंगे। मैं आपका कदरत सलाफ खान और आप लोग के लेकर आए छावा ट्रुथ और प्रोपेगेंडा छत्रपति संभाजी महाराज स्टोरी बाय अभिनयो। वॉच करेंगे। छावा आजकल काफी चर्चाओं में है। देखते हैं अभिनयो क्या बोलते हैं इसके बारे में। और जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लाइक दीजिए। जरूर करिए। अगर मैं सोशल से फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लोग चेक कर लेट्स स्टार्ट। ओके डोंट वॉच छावा अगर आप भारत का असली सच नहीं जानना चाहते तो। डोंट वॉच छावा अगर आप हमारे इतिहास के एक असली हीरो को भूलना चाहते हैं तो। डोंट वॉच छावा अगर आप मुगलों का घिनौना चेहरा नहीं देखना चाहते तो। क्योंकि छावा है छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज शेर थे तो उनका बेटा था छावा। लेकिन आज ये इतिहास हमारे हिस्ट्री बुक से गायब हो चुका है। लेकिन अगर आप में सच सुनने की हिम्मत है तो छावा जरूर देखिए, और इस वीडियो को भी, क्योंकि ये वीडियो कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट इस वीडियो के बाद समाज का एक तबका मुझे बहुत हेट देने वाला है, ये मैं जानता हूं। लेकिन मेरे छत्रपति संभाजी महाराज का सच आप तक पहुंचाने के लिए ये हेट मुझे मंजूर है। हे हिंदवी स्वराज्य भावे हित श्रींची इच्छा। इस लाइन में जिस स्वराज्य की बात हो रही है, उस स्वराज्य में आपको और मुझे एक बेसिक फ्रीडम होना चाहिए, राइट? सच को सच की तरह सच्चाई से जानने का फ्रीडम। लेकिन ये फ्रीडम कहाँ है? महाराष्ट्र के बाहर कुछ लोगों को पता होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे, लेकिन गिने चुने लोगों को ही पता है कि छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे। लेकिन अगर छत्रपति संभाजी महाराज ना होते तो भारत ना होता। कौन थे छत्रपति संभाजी महाराज? छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का सपना जगाया था। भारत के लोग सैकड़ों सालों के लिए गुलाम थे। कभी ये सुल्तान आया, कभी वो निजाम आके लूट कर चला गया। हमारे सपनों की उड़ान एक सूबेदार बनने तक सीमित थी। हमने मान ही लिया था कि हम गुलाम थे, गुलाम हैं और गुलाम ही रहेंगे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज एक चिंगारी थे, जिस चिंगारी ने मुगलों के पूरे जंगल को आग लगा दी। महाराज हमारे लिए भगवान समान हो सकते हैं, लेकिन थे तो वो इंसान ही। उन्होंने अपने जीवन के पूरे 50 साल इस स्वराज्य के सपने को सच करने में लगा दिए। लेकिन उनके बाद क्या? दिल्ली में सेलिब्रेशन हो रहा था क्योंकि औरंगजेब तो उन्हें माउंटेन रैट समझता था, और उसका मानना यही था कि माउंटेन रैट मर गया, यानी स्वराज्य का सपना अब चूर चूर हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? जी नहीं। शंभुराजे सिर्फ 23 साल के थे जब छत्रपति शिवाजी महाराज गुजर गए। 1681 से लेकर 1689 तक उन्होंने मुगलों से, पोर्चुगीज लुटेरों से, इनफैक्ट इंग्लिश और डच कॉलोनाइजर से भी संघर्ष किया। हमारी सेना कितनी बड़ी थी पता है? सिर्फ 20,000 की। और इस 20,000 की छोटी सी सेना के साथ उन्होंने 8 लाख मुगलों को हराया। वो भी एक बार नहीं, बार बार हराया। और वो भी इतना कि औरंगजेब का फोकस बुंदेलखंड, राजस्थान, पंजाब से हटने लगा। और यही रीजन था कि वहां से और रेजिस्टेंस मूवमेंट्स आने लगे, क्योंकि औरंगजेब मरने तक दक्कन में बिजी रहा। ये था छत्रपति संभाजी महाराज का स्वराज्य के लिए कंट्रीब्यूशन। उन्होंने अपना स्वराज्य का सपना सिर्फ और सिर्फ मराठाओं के लिए सीमित नहीं रखा। उन्होंने इस मिट्टी को मां कहने वाले हर बेटे को स्वराज्य के सपने का हिस्सा बनाया। उन्होंने हर पल इस स्वराज्य के सपने को जिंदा रखा, और ये अकेले पॉसिबल नहीं था। अक्सर कई बुद्धिजीवी पूछते हैं कि मराठाओं में और मुगलों में अंतर क्या है? दोनों अपना अपना साम्राज्य ही तो प्रस्थापित कर रहे थे। दोनों में अंतर है आइडेंटिटी का। जहां औरंगजेब खुद भारत में पैदा होने के बावजूद खुद को तुर्की मानता था, यहाँ के कल्चर को, यहाँ की संस्कृति को एक्सेप्ट नहीं करता था, दूर दूर रखता था। वहीं छत्रपति संभाजी महाराज सिर्फ 13 साल की आयु में 13 भाषाएं जानते थे, क्योंकि वो अपने आप को देश का हिस्सा मानते थे। और जिस प्रदेश में जाए वहां दोस्ती का हाथ बढ़ाते थे। भाषा एक ब्रिज होता है, ये वो समझते थे। जहां औरंगजेब खुद के कल्चर को भारत पर थोपना चाहता था, खुद के आइडियाज को सबसे सर्वोपरि समझता था, वहां मराठा इस मिट्टी के पुत्र थे। एंड दैट इज द डिफरेंस। अगर आपको ये डिफरेंस समझा तो प्लीज वो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। इससे हमें पता चलता है कि ऐसे टॉपिक्स आपको कितने अच्छे लगते हैं, और फिर फ्यूचर में हम ऐसे और वीडियोस बना सकते हैं। डिड यू नो छत्रपति संभाजी महाराज हमारे देश के ऐसे इकलौते वॉरियर थे
जिन्होंने सिर्फ 9 सालों में 120 लड़ाइयां लड़ी और वो एक भी नहीं हारे। लेकिन डोंट वॉच छावा अगर आप ये सारे फैक्ट्स नहीं जानना चाहते तो। डोंट वॉच छावा अगर आपको औरंगजेब का असली चेहरा नहीं देखना है तो। औरंगजेब शायद भारत का सबसे कंट्रोवर्शियल रूलर रहा है। कंट्रोवर्शियल क्यों? क्योंकि कुछ लोग उसे विलन मानते हैं तो कुछ लोग हीरो। ये सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन भारत में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि औरंगजेब एक हीरो था। या तो वो औरंगजेब के सारे पापों को भूल चुके हैं या फिर देखकर अनदेखा करना चाहते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने जितने मंदिर तोड़े उससे ज्यादा तो मंदिर बचाए। उसने ऐसा कुछ नहीं किया जो बाकी रूलर्स नहीं करते थे। He was just a product of his time. Let me introduce you to the real औरंगजेब। शाहजहां के बाद भारत का तख्त किसका होना चाहिए? उनका सबसे बड़ा बेटा दारा सिक्को था। वैसे बोला जाए तो औरंगजेब का गद्दी पर कोई अधिकार नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने तीनों भाइयों से युद्ध किया। इनफैक्ट अपने पिता को भी कैद कर लिया। उन्होंने मेरिट पर नहीं बल्कि धोखे से तख्त जीता था। औरंगजेब अपने खुद के पिता और खुद के भाइयों को भी दगा दे चुके थे, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसे हीरो मानते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि अकबर ने पर्शियंस को भारत के कल्चर से रूबरू करने के लिए रामायण और महाभारत को फारसी में ट्रांसलेट करवाया था। उन्हीं के काम को आगे ले जाते हुए दारा सिक्को ने वेदों और उपनिषदों को फारसी में ट्रांसलेट करवाया। दारा सिक्को चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम्स में से दरार कम हो, लेकिन औरंगजेब ने ये होने नहीं दिया। उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट्स कम करने के बजाय कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ाए। औरंगजेब को कला से नफरत थी, वो उसे वेस्ट ऑफ टाइम मानता था। उसने भारत में शरिया लॉ लाया, जिजिया टैक्स लगाया। जिजिया यानी एक ऐसा टैक्स जो सारे गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता है। तो गैर मुस्लिम लोगों के पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचते थे। ऑप्शन 1 ज्यादा टैक्स भरो, या फिर ऑप्शन 2 इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ। ये मानो एक इकोनॉमिक फोर्स्ड कन्वर्जन था, मैनिपुलेशन था। औरंगजेब ने कितने मंदिर तोड़े, इसकी गवाही उसका खुद का रिकॉर्ड देता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ जोड़ रहा हूं, उसे जरूर पढ़िए, आपको पता चलेगा। ये उसने खुद रिकॉर्ड करवाया है क्योंकि उसे लगता था कि मंदिर तोड़ना एक अचीवमेंट है। काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, पंढरपुर मंदिर, हर जगह उसने अटैक्स किया। लाखों हिंदुओं को औरंगजेब ने मारा और यहाँ तक सिखों को भी। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9th गुरु थे। औरंगजेब ने उन्हें कैप्चर किया और उनके सामने 2 ऑप्शंस रखे। एक, कोई ऐसे चमत्कार करके दिखाओ जिससे ये प्रूव हो जाए कि वो भगवान के कितने निकट है, या फिर इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ। और गुरु तेग बहादुर ने दोनों ऑप्शंस चुनने से इनकार कर दिया और कहा कि मुझे मौत का डर नहीं है। उनके सामने उनके सारे साथियों को टॉर्चर किया गया, लेकिन फिर भी गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम नहीं स्वीकारा। अंत में दिल्ली में चांदनी चौक में सबके सामने उनका सिर तन से जुदा कर दिया। आज देखकर बुरा लगता है कि कई स्कॉलर्स ऐसी हरकतों को भी डिफेंड करते हैं। औरंगजेब ने हमेशा अपनी सियासत से भी ज्यादा अपने मजहब से प्यार किया, और मजहब से प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी भी दूसरे पंथों के लोगों की इज्जत नहीं की, ये गलत बात। उन्होंने भारत की इज्जत नहीं की, ये गलत बात है। उन्हें अंत तक यही लगता रहा कि भारत को रूल करना उनकी डेस्टिनी है। He wasn't a part of India, he was above India, at least in his mind। और इन्हीं कर्मों की सजा उन्हें नहीं तो उनके आने वाले जनरेशन को जरूर मिली, क्योंकि औरंगजेब was the last मुगल to rule India। I mean, effectively, उनके बाद कोई भी मुगल इंडिया पर राज नहीं कर पाया। He was the last मुगल emperor। आप ही सोचिए, हम सबको पता है कि औरंगजेब ने नॉर्थ ऑफ इंडिया में कई सारे मंदिर तोड़े, लेकिन कभी सोचा है कि वो दक्कन में, साउथ ऑफ इंडिया में क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि कई सालों के लिए मराठाओं ने उसे रोक कर रखा। आज अगर आप साउथ में इतने सुंदर मंदिर देखते हैं तो उन्हें प्रोटेक्ट करना मराठाओं की देन है। इस बात को कभी ना भूलिए। इन मंदिरों के तेज को मराठाओं के रक्त ने और भी तेजस्वी किया है। लेकिन अगर आप में ये सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो छावा बिल्कुल मत देखिए। आई नो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की चिंगारी उनके जीते जी मुगलों को भस्म नहीं कर पाई, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने इस चिंगारी को जिंदा रखा, उसे बुझने नहीं दिया। हम जो एक हुए थे उन्हें फिर से बिखरने नहीं दिया। वो धर्मवीर थे। क्यों? दरअसल छत्रपति संभाजी महाराज को परायों ने नहीं, अपनों ने हराया था, उन्हें धोखा दिया था। जब वो रायगढ़ के एक सीक्रेट रास्ते से गुजर रहे थे तो उनकी मूवमेंट के बारे में उनके अपनों ने ही औरंगजेब को खबर पहुंचाई। हमारे महाराज जो है, वैसे देखा जाए तो वो कोई आम कैदी नहीं थे, गुलाम नहीं थे, एक राजा थे। और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को गुलाम की तरह नहीं रखा जाता, उनकी एक अलग डिग्निटी होती है। लेकिन उनके साथ औरंगजेब ने क्या किया?
3 शर्तें रखी। 1, वो औरंगजेब को पूरे भारतवर्ष का बादशाह मान ले। 2, मराठाओं का सारा खजाना वो मुगलों को लौटा दे। 3, संभाजी सनातन धर्म को छोड़कर इस्लाम को स्वीकार लें। वीडियो का अगला पार्ट सबके लिए नहीं है, क्योंकि इस पार्ट में हम छत्रपति संभाजी महाराज के दुखद अंत के बारे में जानेंगे। इनफैक्ट इस पार्ट के बारे में मैं जब भी बात करता हूँ तो मैं खुद बहुत ज्यादा इमोशनल जरूर हो जाता हूँ। तो अगर आप ये डिटेल्स नहीं सुनना चाहते तो इस टाइम स्टैम्प तक स्किप कर दीजिए। ये तीनों शर्तें सुनने के बाद स्वराज्य के सपने को, अपने पिता के सपने को धोखा देना हमारे धर्मवीर के सोच के दायरे में भी नहीं था। तो वो ये शर्तें कैसे मान लेते? होना क्या था? शुरू हुआ टॉर्चर। संभाजी को एक ऊंट पर उल्टा लटकाकर पूरे राज्य में घुमाया गया। लोगों को कहा गया कि इसे पत्थर से मारो। यहाँ तक यह भी कहा गया कि उन पर पेशाब कर दो, और उन इग्नोरेंट लोगों ने ये किया भी। औरंगजेब अगर गुनहगार था तो मेरे धर्मवीर पर पेशाब करने वाले भी कुछ कम नहीं थे। 1 नहीं, 2 नहीं, 40 दिनों के लिए उन्हें धीरे धीरे मारा गया। एक एक करके उनके नाखून निकाले, फिर उनकी आंखों में मिर्ची डाली गई। औजारों के जरिए उनकी त्वचा उधेड़ी गई। लोहे की सलियां देखिए, उन्हें गर्म करके ऐसे लाल कर दिया गया, और फिर उन सलियों को छत्रपति संभाजी महाराज के आंखों में घुसाकर दोनों आंखें फोड़ दी गई। और ये सब होते हुए 40 दिनों के लिए लगातार उन्हें पूछा गया कि क्या शर्तें मंजूर हैं, क्या तुम इस्लाम स्वीकारोगे? लेकिन हमारे छत्रपति का जवाब नहीं बदला। जवाब था नहीं। जो भी उंगली उठी हर उंगली काट दी गई। एक एक करके उनकी सारी उंगलियां काटी गई। उनके हाथ तोड़े गए, फिर पैर। जिस जुबान से उन्होंने ना कहा था उस जुबान को भी काट दिया गया। औरंगजेब ने धोखे से उनके शरीर को तो तोड़ दिया था, लेकिन उनके जज्बे को नहीं। मरते दम तक उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। कहते हैं अंत में उनके गुजर जाने के बाद उन्हें अंतिम संस्कार तक नहीं दिए गए। कुछ अकाउंट्स कहते हैं कि उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें नदी में फेंक दिया, और कुछ अकाउंट्स तो कहते हैं कि उनके शरीर के टुकड़ों को कुत्तों को खिलाया गया। I mean, डोंट वॉच छावा अगर आप में ये सच सुनने की क्षमता नहीं है। मुझे लगता है कि आज 99% इंडियंस की देशभक्ति फर्जी देशभक्ति है, जो सिर्फ जब इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है तब उभर कर आती है। आज हम समझते हैं कि सारे एक्टर्स, क्रिकेटर्स, इन्फ्लुएंसर्स हीरोज हैं। हम हीरो नहीं हैं। इनफैक्ट हम हमारे पूर्वजों के नाखून बराबर भी नहीं है। आज देश में 99% लोग एक भ्रम में रहते हैं, लेकिन अगर आप उस दूसरे 1% में से हैं तो छावा जरूर देखिए। आज जब भी किसी को रास्ते पर थूकते हुए देखता हूँ, या फिर टैक्स की चोरी करते हुए देखता हूँ, या फिर पूरे देश को चूना लगाकर देश छोड़ के जाते हुए देखता हूँ, तो लगता है ये सब सिलेक्टिव इग्नोरेंस का नतीजा है, हमारे फेल्ड एजुकेशन सिस्टम का नतीजा है। क्योंकि हमें सिखाया गया है कि ट्रक पर मेरा देश महान कहने पर हमारा कर्तव्य खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हमें औरंगजेब जैसा था वैसे सिखाया गया, कुछ भी छुपाए बगैर, तो आज हम परख सकते हैं कि देश में कितने औरंगजेब पैदा हो रहे हैं और कितने शिवाजी। इसीलिए जब छावा जैसी फिल्में आती हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि जो इतिहास की किताबें नहीं कर पाई वो हमारी फिल्में कर रही हैं। और ये हिंदू मुसलमान की बात बिल्कुल नहीं है। मैं तो चाहूंगा कि मुस्लिम समाज का हर एक इंसान छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे, छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे, उनके प्रिंसिपल्स क्या थे, इनके बारे में पढ़े, जाने, उनकी कहानियां समझें। ये स्वराज्य की असली जीत होगी। शंभू राजे थे जो 120 लड़ाइयों में नहीं हारे, लेकिन फिर भी जब बात हमारे इतिहास को लिखने की आई तो वो हार गए। कहते हैं हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स, यानी जो जीतता है वही इतिहास लिखता है। तो क्यों आज हमारा इतिहास मुगलों को बादशाह और छत्रपति शिवाजी महाराज को माउंटेन रैट कहता है? जो देश अपने इतिहास को अपने पर्सपेक्टिव से नहीं लिखता वो इतिहास से कुछ नहीं सीखता, और जो देश इतिहास से कुछ नहीं सीखता वो इतिहास बन जाता है। यही सच है। चलिए देश का असली इतिहास समझते हैं। सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं, पूरे देश के हर कोने में छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी को पहुंचाते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हैं, क्योंकि भारत के असली इतिहास की याद आपको दिलाने से मुझे फर्क पड़ता है। तो ये थी वीडियो। देखो, पहले तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में से बहुत सारे ऐसे गिने ऐसे हमारा हरकत की गई है। मुगलों ने भी, बाकी जितने भी रूलर थे उन्होंने की है, इसलिए किया सिर्फ हिंदुस्तान में, वर्ल्ड वाइड इधर भी थी। लेकिन संभाजी महाराज की एक टाइम हम लोगों ने वीडियो बनाई थी, तब मुझे वो वीडियो मतलब अजीब लगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मैंने उस पर कुछ थोड़ा बहुत गूगल से देखा, थोड़ा बहुत और भी वीडियोस देखी, तो सारे सेम नजर आ रहे थे कि यार इन बंदे के साथ देखो
ठीक है, लड़ाई हो रही थी दो बंदों के साथ, एक अपना पावर बढ़ाना चाहता था, दूसरा ये अपनी जमीन जो उनकी धरती है या अपने लोगों के लिए लड़ना, जो संभाजी महाराज। फिर उनको जो कैप्चर किया गया, इनको जो मतलब अरेस्ट किया गया, उसके बाद जो जुल्म उनके बाद जो जुल्म हुआ था ना, वो तो देखो औरंगजेब अगर इतना अच्छा बंदा था तो वो अपने लोगों को क्यों मारता? उन्होंने अपने भाइयों को कैप्चर किया, अपने जो उसके फादर थे उन्होंने ऐसे बहुत सारे कारनामे किए जो कि मैं मुगलों के साथ हमारे लोग भी बहुत सारे लड़े थे उस टाइम। तो ये वो इतना भी परिश्ता नहीं था कि लोग कहे कि मुगलों देखो वो इस्लाम के थे, वो अपने मुफाद के लिए लड़ रहे थे। मैं कुल ये कहता हूँ, ठीक है। दूसरा, अगर आपने उस बंदे को कैप्चर किया है जो आपकी अपोजिशन में है या आपके साथ लड़ रहा है, संभाजी महाराज, तो भाई अकेला उसके सर कलम कर दो, खत्म कर दो। यही दस्तूर था उस जमाने का, यही मतलब था, वही रूल था। हाँ, लेकिन आप उनके साथ जो कर रहे हो भाई, अगर आप उनको मुंह से ये सुनना चाहते हो कि मैं मुस्लिम हो चुका हूँ या मैं मुसलमान हो गया या जो आपकी शर्तें थे मैंने कबूल की, तो भाई आपके उनके मन में जो है वो तो आपने नहीं बदला ना। हालांकि वो इसी चीज से तो मरा भी है इस तरह। तो इसका जो उन्होंने ये बातें की उसका तो इस्लाम के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। जिन्होंने भी किया हो आज तक जोर जबरदस्ती जिधर भी कन्वर्ट किया हो, वो बिल्कुल इस्लाम में है ही नहीं। हम लोगों ने बहुत बार बोला हुआ है। यहाँ पे अगर वो एक लीडर के साथ इतना जुल्म कर रहे हो, ऊपर से उनके लिए शर्तें रखी गई है कि आप इस तरह करो, ये करो, वो करो, तो ये दूर से इसका कोई इस्लाम से ताल्लुक था ही नहीं। जिस तरह आपने पहले बोला कि उन्होंने अपने भाइयों को नहीं बख्शा, अपने फादर को जेल पे कर दिया, तो वहां से आप लोग अंदाजा लगा लो कि ये मुस्लिम था किस टाइप का था। तो ये चीज है, कुछ लोग तो इसको हिंदू और मुस्लिम का जो वो तो मैं एग्री नहीं उनके साथ। नहीं, दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि मंदिरों को तोड़ा, बिल्कुल तोड़े हुएंगे, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है, वो मैं तो उसको पागल ही कहूंगा कि वो ऐसा कहेगा कि या इंडिया को जो है हिंदुओं का कहेगा या मुसलमानों। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो आपको जो है सबको साथ पे लेकर आप फिर चल सकते हो, जैसे कि अकबर कर रहा था। क्योंकि इंडिया ऐसी नहीं कि कोई मुस्लिम कंट्री है, क्योंकि उस जमाने में भी इंडिया में बहुत सारे मुस्लिम थे। दिल्ली हो गया, फिर तो ये पाकिस्तान के जो एरियाज थे वो तो बलोच थे, पठान थे, तो ये बंगाल साइड पे सारे तो मुस्लिम ही थे। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री थी जिसमें बहुत सारे रिलीजन के लोग जो है। बात ये भी है कि जिस तरह हम लोगों ने पहले भी बोला है, जो इंडिया के रूलर्स तब हुआ करते थे, जो जिनके साथ भी मतलब कोई उनकी डेथ हुई है, सारे उनके अपनों ने ही इनके साथ गद्दारी की। तो यहाँ पे भी इनके साथ अपनों ने इनके साथ जिस तरह इनके साथ अपने गद्दारी की, इसी तरह और भी थे, अपनों ने ही गद्दारी की, तभी यूनिटी नहीं थी। हम लोग बोलते थे कि यूनिटी में नहीं थी, तभी ये सीन चल रहा था। लेकिन इस बंदे का जो नाम है संभाजी महाराज, बहुत पहले हम लोगों ने वीडियो बनाई थी, तब मुझे बहुत अजीब लगा था, फिर मैंने उस पर थोड़ा बहुत पता भी किया। तो इनका जो है बनता है, इनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इनके अपने लोगों के लिए उन्होंने किया है भाई, अपने लोगों के लिए जो स्ट्रगल्स किए थे, तो बिल्कुल एज अ हीरो आजकल भी लोग इनको मानते हैं। बाकी ये वीडियो थी काफी अच्छी वीडियो थी, काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। अगर पसंद आई तो प्लीज वॉच ऑन फोन रेक्टर, साथ में जो बेल आइकन है उससे भी दबाएं। तब तक के लिए तब तक के लिए सपोर्ट मिल रहा है। स्वाभाविक है, इतना ही। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।